नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अदब दायरा के साथ मैं आपका मेज़बान उज़ैर अहमद मदनी। मुख्तसर सा प्रोग्राम करना है, मुख्तसर सी चंद बातें करनी हैं। सबसे पहले अ, मैं ताज़ियत करता हूँ और इस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ कि वाक़ई डॉक्टर बशीर बदर जैसी शख्सियात, डॉक्टर बशीर बदर जैसे शायर जब दुनिया से चले जाते हैं तो ये खला पुर नहीं होता। हम उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अशार को याद कर सकते हैं, लेकिन यकीनन उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। बस इतनी बात है कि उनके नाम से मुशायरे होने चाहिए। उनके कलाम को वैसे तो आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को याद है, ज़बान ज़द ख़ास व आम है। लेकिन बहरहाल बशीर बदर साहब पे कुछ लोगों ने तनकीद भी की है, चंद ऐसे जुमले कहे गए उनका नाम लिए बग़ैर जो तकलीफ़ देह थे। तो मेरी दरख्वास्त है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो अगर आपकी कोई ज़ाती कोई आपकी कोई ऐसी रंजिश भी है तो उसे भुला दीजिए। जाने वाले को फिर ऐसे नहीं कहा जाता है। मेरे बड़े मोहतरम जो चंद असहाब नहीं बल्कि मेरे बुज़ुर्ग जो हैं, मेरे बड़े जो हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। अ, अगर शहर के अदबी मंज़रनामे की बात की जाए तो बहुत से मुशायरे होते रहे और इनमें एक मुशायरा एक सरकारी इदारे यानी रेडियो पाकिस्तान में कुछ अरसे कबल हुआ। इस मुशायरे के बाद एक सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी और कुछ हमारे बहुत अज़ीज़, बहुत हमारे काबिल एहतराम और बड़ी मोहब्बत करने वाले जो शोरा हैं, जो बड़े शायर हैं, जिनके अशार बहुत शौक़ से सुने जाते हैं, जो मुशायरों की जान है, उन लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया, नाराज़ हुए, बल्कि वो मुशायरा छोड़ कर आ गए, मुशायरे में पढ़ा नहीं। और उन्होंने शिकायत की कि जनाब वहाँ जो बड़े लोगों को बुलाया गया था, जो सरकारी अफ़राद बुलाए गए थे, उन सरकारी अफ़राद की बड़ी पज़ीराई हो रही थी और शायरों को दूसरे दर्जे पर रखा गया। और तो एक अगर तारीख़ के हवाले से, तारीख़ अदब उर्दू के हवाले से मैं बात करूँ या अगर आप दुनिया भर में जो तारीख़ है, जो अदब की तारीख़ है, उसका आप अगर मुताला करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जो शाहान थे, जो नवाबीन थे, उन्होंने अदब की सरपरस्ती में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। वो अंग्रेज़ी अदब हो, वो फ़्रांसीसी अदब हो, जर्मन अदब हो, वो चाहे फ़ारसी अदब हो, चाहे उर्दू अदब हो। अगर आप देखें तो शाहान गोलकंडा का तज़किरा क्या आप अदब से निकाल सकते हैं? कुली कुतुब शाह को आप कहाँ ले जाएँगे? फिर आप अगर बात करते हैं तो फिर आप अवध के नवाब साहब को कैसे आप भूल सकते हैं? बहुत बड़ा नाम है। और अगर आप देखें तो जो दिल्ली के तख्त पर बैठे वो भी एक शायर भी थे और बादशाह भी थे, बहादुर शाह ज़फ़र साहब। तो अगर आप इस तरफ जाते हैं तो यकीनन इन शख्सियात ने जो बड़ी बाकमाल इल्म व अदब की शख्सियात भी थीं और साहिबान इक़्तिदार भी थीं, उन्होंने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया, बल्कि फ़रोग़ में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। तो हम इन्हें बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे कि जी अब जो आकर बैठते हैं उनका अदब से ताल्लुक़ नहीं। बिल्कुल अब अदब से ताल्लुक़ तो पूरे माशरे का बड़ा एक थोड़ा-सा ही रह गया है। उस दौर में जो अगर अदब को बड़ा काबिल फ़ख्र समझा जाता था, उस दौर के अगर लोग जो है वो शेर कहने को बहुत बड़ा एक फ़न जो आज भी है, लेकिन बड़ा काबिल फ़ख्र समझते थे, तो यकीनन आज ये चीज़ नहीं है। आज शुअरा को पज़ीराई तो मिल रही है और वो मुशायरे जो आज आप निजी सतह पर हो रहे हैं उनको बड़ी पज़ीराई मिल रही है। लेकिन आप देखें सरकारी सतह पर नहीं हो रहे। जो आलमी मुशायरे होते हैं, साकिराने शहर क़ायद के जो मुशायरे होते हैं, उन मुशायरों को सरकारी सतह पर कहीं कोई सरपरस्ती नहीं मिलती। हाँ, वो लोग हाथ ज़रूर जाते हैं, उन्हें बिठाया जाता है और शायद थोड़े बहुत वो इश्तिहारात के सिलसिले में काम भी आ जाते होंगे, लेकिन बहरहाल सरकारी सतह पर मुशायरे नहीं होते। आप जितने भी आप बड़े जो जश्न मनाए जाते हैं शोरा के नाम से, जॉन एलिया साहब के नाम से जो जश्न अगर मनाए गए और पाकिस्तान में मनाए जाने की ज़रूरत है, तो फिर उनकी सरपरस्ती सरकारी सतह पर नहीं होती। सरकारी सतह पर जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, इन जगहों पर मुशायरे हुआ करते थे जिन जो रिवायत अब दम तोड़ती जा रही है। ऐसे में गुज़िश्ता दिनों एक मुशायरे का इनेकाद रेडियो पाकिस्तान कराची के ज़रिए तमाम किया गया और यानी जो मुंतज़िम थे वो रेडियो पाकिस्तान कराची के लोग थे और उस मुशायरे में हमारे बहुत से बड़े जो हमारे
بہت عزیز اور ہمارے اپنے سینئرز اور بڑی محبت کرنے والے جو ہم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، وہ وہاں سے ناراض ہو کر آ گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا سوشل میڈیا پہ جنہوں نے لکھا کہ وہاں جو ہے جوہلا کو اور ان کو جو ہے اہمیت دی جا رہی تھی، شعراء کو اہمیت نہیں دی گئی، اور یہ سب باتیں ہیں۔ تو بالکل آپ کا شکوہ بجا، ایسا ہوا ہوگا اور ضرور ہوا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ سرکاری ادارے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایک مشاعرہ وہاں کے پروڈیوسرز یا جو جنہیں آپ کہتے ہیں کہ پروگرام مینیجر یا اسٹیشن ڈائریکٹر اپنی کوشش سے اگر مشاعرے کا انعقاد کرا لیتے ہیں، اور اس میں اگر یہ صاحبان اختیار و اقتدار بھی آ جاتے ہیں اور کم از کم بہت سارا سچ سن کے چلے جاتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے کہ تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے ان جگہوں پر جو سرکاری لوگ ہیں۔ لیکن میں 32 سال سرکاری نوکری کرنے کے بعد اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہوں کہ جب آپ کسی ایسے پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بھی شامل کریں کہ جو صاحبان اقتدار ہیں، اور ان کی ناز برداریاں بھی کریں کہ ناز برداری کرنی پڑتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ سننے انہیں نہیں آتے ہیں، لوگ سننے شعراء کو آتے ہیں۔ وہ 1 گھنٹے بھی بول لیں تو انہیں کوئی نہیں سنے گا، سنیں گے شعراء کو، سنیں گے شعراء کو سننے آتے ہیں۔ جو لوگ مشاعرہ اس کے بعد سنیں گے، اس میں بھی اس شاعر کو سنیں گے، ان صاحب کو شاید تھوڑا بہت سن لیں، لیکن بہرحال وہ ان کو سننے نہیں آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک روایت ہے جی، مہمانان خصوصی، مہمانان اعزازی، تو بہرحال یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور میری درخواست یہی ہے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کیجیے، اور درخواست یہ ہے میری جو صاحبان اقتدار ہیں کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر جو ہے ادبی پروگراموں کو فروغ دیجیے۔ اجازت دیجیے عزیر احمد مدنی کو۔ اللہ حافظ۔